चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले बात करते हैं इस खबर के बारे में कि आधे क्रेडिट पास करने पर ही अगले वर्ष में प्रवेश। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी में प्रथम से द्वितीय और द्वितीय से अंतिम वर्ष में प्रवेश के लिए छात्रों को आधे क्रेडिट पास करने अनिवार्य हो गए। आधे फेल क्रेडिट को पास करने का छात्रों को अगले वर्ष के पेपर के साथ पास करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होने पर छात्र पास नहीं माने जाएंगे और आगे की कक्षाओं में भी प्रवेश नहीं पा सकेंगे। प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टरों में छात्रों को कुल 46 क्रेडिट पढ़ने हैं। द्वितीय तृतीय में प्रवेश के लिए छात्रों को कम से कम 23 क्रेडिट में पास होना जरूरी होगा। आधे में फेल हो जाते हैं तो दूसरे वर्ष बढ़ेगा दबाव। विश्वविद्यालय के अनुसार यदि किसी छात्र ने प्रथम वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में 46 क्रेडिट में केवल 23 ही पास किए तो उसे दूसरे वर्ष प्रवेश मिल जाएगा। छात्र के पास दूसरे वर्ष भी दोनों सेमेस्टर के 46 क्रेडिट होंगे। इनके साथ छात्रों को प्रथम वर्ष के बचे 23 क्रेडिट भी पास करने होंगे। ऐसे में दूसरे वर्ष में छात्र के पास कुल 69 क्रेडिट हो जाएंगे। दूसरे वर्ष में छात्र को प्रथम वर्ष के बचे हुए भी सभी 23 क्रेडिट और दूसरे वर्ष में 46 में से 23 यानी कि आधे क्रेडिट पास करने होंगे। उसके साथ ही बात करते हैं ऐसे सेकेंड ईयर के फेल स्टूडेंट्स के बारे में जिनको 75% से अधिक छात्र छात्राओं के फेल हो जाने के कारण विश्वविद्यालय ने उनके रिजल्ट को पोर्टल से हटा दिया गया था। आपको पता ही है कि विश्वविद्यालय परिसर में इसको लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ अहम निर्णय लिए थे, जिसमें बताया गया था कि उनके जो फेल छात्र हैं उनके रिजल्ट को विश्वविद्यालय से के द्वारा पोर्टल से हटा दिया जाएगा और उसके बाद उनकी कॉपी को पुनः मूल्यांकन करा करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन अभी तक इनके रिजल्ट को जारी नहीं किया गया है। छात्र छात्राएं सभी परेशान है। तो ऐसे में एक 11 सदस्यीय समिति जो है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गठित की गई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि जब तक विश्वविद्यालय परिसर का कोई भी ऐसा छात्र छात्राएं उनके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तो उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको अगली क्लास में समय से एडमिशन दिया जाएगा और उसके बाद उनकी स्टडी कंप्लीट कराई जाएगी, यानी कि उनका कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। और जैसे ही इन छात्र छात्राओं का रिजल्ट आएगा, अगर वो पास हो जाते हैं तो वो अगली क्लास में नियमित ऐसे ही जो के तो बने रहेंगे और अगर वो फेल हो जाते हैं तो कॉलेज के द्वारा उनकी फीस को वापस कर दिया जाएगा। अगर उन छात्र छात्राओं की बैक भी आ जाती है तो वो जो के तो भी उसी क्लास में बने रहेंगे और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। 11 सदस्यीय समिति ने छात्र छात्राओं की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये अहम निर्णय जो है वो लिया है और इसी के साथ ही जो है जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो सभी छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि वो अपने संबंधित कॉलेज में जाए और वहाँ पर अपना थर्ड ईयर यानी कि अंतिम वर्ष में अपना एडमिशन करा ले। एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो सभी छात्र छात्रा से रिक्वेस्ट है कि जिस कॉलेज में उनका एडमिशन है उस कॉलेज में जाए और वहाँ पर अपने एडमिशन को अंतिम वर्ष में करा ले। जैसा ही इन छात्र छात्राओं का रिजल्ट आएगा, अगर ये सभी पास हो जाते हैं तो उस अंतिम वर्ष में जो के तो बने रहेंगे। अगर किसी कारणवश फेल हो जाते हैं तो उनकी फीस कॉलेज के द्वारा वापस कर दी जाएगी। अगर बैक रहती है तो बैक में भी अंतिम वर्ष में बने रहेंगे और अपने बैक फॉर्म को समय पर आने पर अपने बैक फॉर्म को भर लेंगे और उसको भी क्लियर कर लेंगे, जिससे कि उनकी अंतिम वर्ष की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो सके और उनके कोर्स को पूरा किया जा सके। 11 सदस्यीय समिति का कहना है कि जैसे ही इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उनका परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट रिजल्ट के रिगार्डिंग आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा। तो मिले कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।